आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के समय अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। अब दीपावली पर घर लीपना था तो सातों बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने लगी। तो उनकी ननद ने कहा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अब वो सब मिट्टी खोदने लगी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट के कारण स्याहू के बच्चे मर गए। इस पर क्रोधित होकर साहू प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी, तुमने मेरे बच्चों को मारा है। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से विनती करके कहती है कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें, लेकिन वो राजी नहीं होती। लेकिन उसकी सबसे छोटी भाभी अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर साहू उस छोटी भाभी की कोख बांध देती है। इसके बाद अब उस छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो 7 दिन बाद ही मर जाते। ऐसा उसके साथ लगातार हुआ। जैसे ही अहोई अष्टमी का दिन आता, साहूकार की छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लगती। ये बात उसकी जेठानियों को अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता त्योहार के दिन ये रोकर यहाँ अपशगुन फैलाती है। 7 बार पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने एक पंडित को बुलवाकर इसका उपाय पूछा। पंडित ने उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। उसने कहा, सुरही गाय ही तेरी कोख खुलवा सकती है, उसके बाद तेरा बच्चा जी जाएगा। अब वो जल्दी उठती, सुरही गाय के पास जाती, उसकी साफ सफाई करती, उसे नहलाती धुलाती, हरा हरा चारा खिलाती। सुरही गाय ने सोचा, ये तो बहुत अच्छी है, रोज उठकर मेरी इतनी सेवा करती है, आज मैं इससे बात करूंगी। गौ माता ने कहा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता आपकी सहेली है, उन्होंने मेरी कोख बांधी हुई है, आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें 7 समुद्र पार जाना होगा। फिर वो दोनों स्याहू माता के पास जाने के लिए चल पड़ी। रास्ते में बहुत कड़ी धूप थी। चलते चलते वो दोनों थक गई और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में उन्होंने देखा वहाँ एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे। सांप उन्हें डसने जाने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो उसने वहाँ खून देखा और खून देखकर वो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि ये खून तो सांप का है जो तेरे बच्चों को खाने आया था। मैंने उससे तेरे बच्चों की रक्षा करी और उस सांप को मार दिया। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई और बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वो बोली, हमें 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास जाना है, क्या तुम हमें उनके पास पहुंचा सकती हो? तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता अपनी सहेली को देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। स्याहू माता उस बहू से कहती है, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, उन्हें निकाल दे। तब साहूकार की बहू उनकी सारी जुएं निकाल देती है। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर कहती है, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वो बोलती है, माता, मेरे तो एक भी बच्चा नहीं बचता, 7 दिन होते ही वो मर जाता है, तो 7 बेटे और 7 बहुएं कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोलती है, ऐसा क्यों होता है? वो बोलती है, आपने ही मेरी कोख बांध रखी है। स्याहू माता बोलती है, अच्छा, तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन आशीर्वाद दिया है। स्याहू माता कहती है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी होऊं। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगे। वो फिर खुशी खुशी घर लौट आती है तो देखती है वहाँ 7 बेटे और 7 बहुएं होती है। वो खुश होकर 7 अहोई बनाती है
और उनकी पूजा करती है। शाम के समय जेठानी अपने बच्चों से कहती है, जल्दी जल्दी पूजा करके धूप लगा लो, नहीं तो वो छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी और फिर अपशगुन फैलाएगी। थोड़ी देर में जब उसके रोने की आवाज नहीं आती तो वो अपने बच्चों से कहती हैं, जाओ देखकर आओ, आज तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। बच्चे चाची के घर जाते हैं तो देखकर आते हैं। बच्चे कहते हैं, चाची तो कुछ मान रही है, खूब पूजा कर रही है। ये सुनकर उसकी जेठानियां दौड़ी दौड़ी आती हैं और कहती हैं, और वहाँ सब कुछ देखकर हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं, तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई? वो बोली, तुमने तो अपनी कोख नहीं बंधवाई थी, इसलिए मैंने बंधवा ली थी। अब स्याहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार सबकी खोलना। तो ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।